आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे छत्तीसगढ़ से सामने आ रही। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बैग महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, बैग महोत्सव में टीकाराम, अनुसूचित जाति विकास पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय टेकाम ने कबीरधाम जिले के बैग माहौल पंडरिया विकास खंड के सुदूर और दुर्गम वनाचाल ग्राम शिंदी में 3 दिवसीय बैगा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया है। आपको बता दें, मंत्री श्री टेकानाम में बैगा हॉल में शुभारंभ किया है और समाज स्थानीय वनोपज संस्थानों के उपलब्ध सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। उन्होंने बैगा नर्तक दलों के साथ गीत संगीत में हिस्सा लेते हुए बैगा आदिवासियों के साथ नृत्य भी किया। आपको बता दें, उन्होंने 3 अलग अलग बैगा नर्तकों दलों को 45,000 रुपए का चेक भी वितरण किया। लगातार 11वां वर्ष है जब बैगा समाज और आस्था समिति द्वारा यह बैगा बाल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर श्री नीलकंठ चंद्रवंशी, श्री मुकुट माधव कश्यप, श्री राम कुमार सिन्हा, बैगा समाज के प्रदेशाध्यक्ष श्री इतवारी बैगा, श्री लंपूराम बैगा, बैगा विकास अभिकरण के जिलाध्यक्ष श्री पुरुषुराम बैगा, समाज के जिलाध्यक्ष श्री कामू बैगा और कोरिया मुगैली जिले के निवास बैगा समाज के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी विशेष रूप से वहां उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बंद का असर देखने को नहीं मिला। आपको बता दें, कांग्रेस ने बंद को बोला था और महंगाई को लेकर कांग्रेस का बंद सीहोर में उसका असर नहीं दिखा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित सब्जी मंडी और अन्य दुकानें खुली रहीं। रोज की तरह चहल पहल भी रही पूरे शहर में। और वहीं बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया था। आपको बता दें, सीहोर बंद का आह्वान कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकालकर किया था। वहीं कांग्रेस का प्रदेशव्यापी बंद था, जो सुबह से दोपहर 2 बजे तक आधे दिन के लिए कांग्रेस वालों ने बंद का आह्वान किया था। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आ रही, जहां नर्मदा नदी पर सियासत चल रही है। आपको बता दें, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सियासत दिन पर दिन तेज होती जा रही है। 10 वर्ष पहले भाजपा द्वारा नर्मदा जल नगर में लाने कर वादे को याद दिलाने के लिए कांग्रेस ने आज जन जागरण यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को नर्मदा जल सीहोर में लाने के 10 वर्ष पुराने वादे को याद दिलाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस कमेटी में बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू की कमेटी यात्रा के नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय पहुंची, जहां जोरदार नारेबाजी के बीच तहसीलदार अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर में पीने के पानी की कमी दूर करने के लिए भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए 10 वर्ष पुराने वादों को पूरा करने के लिए कहा गया। वहीं वादा याद दिलाने की निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मटके लेकर शामिल हुई हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां गोवंश के अवशेष मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रूपवास नहर का मामला बताया जा रहा है। नहर में गोवंश अवशेष पड़े होने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को नहर में निकलवा दिया। आपको बता दें, घटना से ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं सूचना पर हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद थे। वहीं घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, सपा ने पीलीभीत टनकपुर हाईवे को जाम कर दिया। वहीं किसानों के मुद्दे सहित बढ़ रही महंगाई पर समाजवादी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सपा जिलाध्यक्ष जग्गा सहित पूर्व मंत्री के साथ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं की भी बड़ी संख्या देखने को मिली। महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर जाम लगा रही थी। वहीं सपा कार्यकर्ता को मनाने में पुलिस जुट चुकी है और पदाधिकारियों की नोकझोंक चल रही है। सपा कार्यकर्ताओं के सड़क पर प्रदर्शन से जाम लग गया। आला अधिकारियों की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद ही गुजरी। और ये मोदी जी ने जितना जो है करप्शन फैला रखा है, ये बहुत गलत है।
इन्होंने सिलेंडर इतना महंगा कर रखा, गन्ना के लिए किसानों को मार रहे हैं ये। इन्होंने जानवरों से भी बदतर हाल किया है हम किसानों का। सबको लेकर हम लोगों ने महंगाई और बलात्कारों को अंकुश लगाने के लिए सरकार बर्खास्त की, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है? पुलिस कोई भी कार्रवाई बढ़िया नहीं करती है, चाहे आप मसला कांड ले लीजिए, कहीं ये वाला ले लीजिए, कोई भी संतोषजनक नहीं। उनके पिताजी को उठा लिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही, जहां पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कानपुर में एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। यहां के नवाबगंज में शुक्रवार रात दो गुटों में आपसी रंजिश हो गई और दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पेंटिंग ठेकेदार के डीजे संचालक की हत्या कर दी है। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात की सूचना पर पहुंचे डीआईजी, एसपी पश्चिम समेत तीनों थानों की फोर्स पहुंची थी और पुलिस ने आनन फानन में शवों को हटाकर हेलट भिजवा दिया। पुलिस ने वारदात स्थल की एफएसएल भी की है और पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों एक ही गांव और मोहल्ले के थे। उनमें किस बात को लेकर विवाद हुआ, इसकी जांच की जा रही है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। मामला नवाजगंज के उजियारी पुरवा का है। उजियारी पुरवा निवासी राजकुमार पेंटिंग ठेकेदारी करता था, जबकि परिमा पूर्वा निवासी रवि ड्राइवर था और शादी पार्टी में डीजे का काम भी करता था। शुक्रवार देर रात इन दोनों का इलाके के ही शिवम, विशाल, विकास और आकाश अक्का किसी बात पर विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत होकर आरोपियों ने इनके घर के पास गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध किया गया तो मारपीट होने लगी। इसके बाद आरोपियों ने कुल्हाड़ी, चापड़, चाकू और बांका से दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद गोली मार दी गई, जिससे राजकुमार और रवि की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि विवाद किस बात का था, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह समेत सीओ स्वरूपनगर और सर्किल फोर्स ने मौके का मुआयना किया। एसपी पश्चिम अनिल कुमार के मुताबिक दोनों गुट अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ये एक ही गांव और मोहल्ले के थे। इनमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ये नवाबगंज थाना के उजियारी पुरवा गांव में राजकुमार और रवि नाम के व्यक्ति को कुछ लोगों ने उन पे गोली मारी है और उनकी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। इस तरह से दो लोगों की हत्या हुई है और पुलिस की टीम मौके पे है और विभिन्न टीमें जो आरोपी हैं उनकी तलाश में और मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, क्या कोई अभी तक गिरफ्तारी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस लिए हत्या हुई होगी? ये आपसी इनमें विवाद था। एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के जो आरोपी और मृतक हैं वो रहने वाले बताए जा रहे हैं। बाकी इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या लगता है मरने वाले कोई किसी गैंग से थे या कोई नॉर्मल इस तरीके की? ये जैसा मैंने बताया, ये आपस में एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग थे और बाकी चीज़ें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जांच में जो चीज़ें सामने। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आ रही, जहां पर 3 वर्षीय पुत्र का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस की घोर लापरवाही के चलते काशीराम कॉलोनी से 3 दिन पूर्व गायब मासूम दीपक का शव आज नाले से मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को लेकर भागने की कोशिश की है, जिसके बाद इलाकाई लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस को खदेड़ दिया। जिसके बाद शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये कोई पहला मामला नहीं है कि पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। अक्सर गायब होने के मामले या तो मुकदमा दर्ज नहीं करती, अगर दबाव में मुकदमा दर्ज भी कर दिया तो ठंडे बस्ते में डाल देती है और हफ्ता 10 दिन बाद घर के नजदीकी कुएं, खेत या नाले में शव मिल जाता है। ताजा मामला नगर कोतवाली के कटरा रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का है, जहां 3 दिन पूर्व क्रिकेट खेलने गया मासूम दीपक गायब हो गया था। गायब दीपक की मां अपहरण की आशंका जताते हुए अनहोनी की आशंका जताई और बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस के चौखट का चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस मामले में लापरवाही बना रही है। और आज जब मासूम का शव काशीराम कॉलोनी के बगल में एक नाले में मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और छानबीन शुरू कर दी है। कौन? रानी दिलसार अजमान सिकंदर पैसा धमकी देके मारा डारन भैया। लिए मारे? किस लिए मारे? भाई करे थे इसलिए। हमारा शीशा दरवाजा फोड़ रहे, हमारे लड़की चल रहे थे घर में। पुलिस से शिकायत की थी? हाँ, दिए थे। हाँ,
फैयार कर दिए तब हमारे लड़के की 18 तारीख को इन्होंने सूचना दिया था कि इनके पड़ोसी से इनका विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उसी संबंध में इन्होंने सूचना दिया कि इनके का बच्चा गायब हो गया है और उसकी जो है इन्हीं पे शंका व्यक्त कर रहे थे। तो जिन पर शंका व्यक्त कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और आज सुबह जो है उस बच्चे का शव बरामद हुआ है और तो उन्होंने जो है मतलब यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध किया था, समझा बुझा करके आवागमन मतलब सही हो गया है, सुचारू रूप से चल रहा है और जो डेड बॉडी है उसको बरामद करके पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए चिड़घर में। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आ रही है, जहां सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया है, वहीं छात्र छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बागपत में शनिवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजकमल यादव और पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत किए गए आयोजन में चित्रकला, निबंध और कविता प्रतियोगिता रखी गई थी। प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। वहीं बागपत जनपद में 1 माह तक चले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत समापन पर जागरूकता अभियान में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे जिससे सड़क हादसे में कमी आए। उन्होंने कहा कि 18 साल से छोटे बच्चों को उनके गाड़ी न दे, गाड़ियों के दस्तावेज और बीमा के साथ सभी दस्तावेज कंप्लीट रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। देखिए, आज हम लोगों ने जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है उसका समापन कार्यक्रम आज आप सभी लोगों के सामने समाप्त हुआ है और इस पूरे माह में हम लोगों ने कई प्रकार की गतिविधियां की हैं। इसमें जो हमारा ARTO परिवहन विभाग है उनके माध्यम से कई प्रकार की गतिविधियां की गई हैं और इसमें जो मूल कार्यक्रम था जिसमें लोगों को में जागरूकता आएगी किस प्रकार से सड़क पर सही नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से सही तरीके से वाहनों को चलाना है, चाहे वो वाहनों की फिटनेस हो, चाहे वो वाहनों को सही तरीके से पार्क करना हो, चाहे सही प्रकार से जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स है उनका पालन करना हो। और इसमें काफ़ी बच्चों ने भी प्रतिभाग किया है, कई प्रकार की जो रचनात्मक प्रतियोगिताएँ भी इसमें कराई गई, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो रंगोली पोस्टर वगैरह हो। तो उनमें काफ़ी बच्चों ने प्रयास किया है, अच्छा काम किया है सभी लोगों ने और मुझे लगता है कि जो हमारे कल का भविष्य है उन बच्चों में अगर हम सही ट्रैफिक रूल्स की भावना अभी से एक इनकल्टेट करते हैं तो उनको आगे भविष्य में जाकर जब वो व्यस्त होते हैं और गाड़ी चलाने की सीख लेते हैं तो उनको काफ़ी। खबर पंजाब के गुरदासपुर से सामने आ रही है, जहां पर किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। जिला गुरदासपुर के कस्बा उधनवाला से दूसरी बार किसानों का जत्था दिल्ली आंदोलन के लिए रवाना हुआ है। कस्बा उधनवाल से करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉलियां रवाना हुए हैं जो दिल्ली तक जाते जाते 500 के करीब हो जाएंगी। किसानों की माने तो उनका कहना है कि जो लोग कहते हैं कि दिल्ली धरने में किसान कम हो गए हैं वो अपनी गलतफहमी निकाल दे, क्योंकि अब हम रोजाना बढ़ चढ़ कर आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली जा रहे हैं। अब बारी बारी से जत्थे के रूप में दिल्ली जा रहे 10 दिन के लिए हम 10 दिन बाद दूसरा जत्था रवाना होगा। दिल्ली में खाने पीने, रहने और किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। अब भी 50 ट्रॉलियां संगत की 2 रस्त और 3 पानी के ट्रॉलियां लेकर जा रहे हैं। हम 2024 को सोचकर संघर्ष कर रहे हैं। हमें 2024 भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तैयार हैं। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰਵਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਵਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਾਂਡੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਰਸਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ 10 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਮਨ ਜੂਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਨ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣ 45-50 ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ सारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तराखंड के कोटद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को जन मुद्दे याद आने लग गए हैं, जिसमें आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में भारी तादाद में आम जनता ने बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं देवी रोड से कोटद्वार तक प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली गई और इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी को लेकर त्राहिमाम कर रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जल्द ही महंगाई पर लगाम लगाई जाए। अगर जल्द ही सरकार के द्वारा महंगाई पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाते तो हम जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जो मध्यम वर्ग का आदमी है और जो निचले वर्ग का आदमी है वो कैसे अपने जीवन बसर करेगा, इसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर एक आंदोलन करने का प्रयास किया, जो सफल रहा। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम लोग जो जितने भी जनहित के कार्य होंगे, जनहित की योजनाएं होंगी, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। अगर ये राज्य सरकार, हमने कहा है, मैंने खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर किसान महापंचायत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, किसान महापंचायत को लेकर काशीपुर में कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के किसानों ने कृषि मंडी में आगामी 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। आपको बता दें, पिछले 3 माह से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा जगह जगह किसान महापंचायत भी कर रहे हैं। वहीं 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का निर्णय लिया गया है। वहीं किसान महापंचायत में किसान केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग करेंगे और कृषि बिलों का विरोध करेंगे, जिसको लेकर आज जशपुर कृषि मंडी में क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक बैठक भी की और बैठक में 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाली किसान महापंचायत के बारे में रणनीति तैयार की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया कि ऊपर से फरमान आया है कि कोई भी किसान अपने यहाँ शादी समारोह में किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ताओं को निमंत्रण नहीं देंगे और किसान ऐसा मिला तो उसको दंड भी दिया जाएगा। वहीं क्षेत्र ने किसानों ने इस बात का समर्थन भी किया है। का फरमान तो हो गया है, अब उसके बारे में विचार करेंगे। हम किसानों को समझाएंगे कि जो ये बीजेपी का जो नेता आता है उसको नामंत्रण दें, तो हमें बात तो उनकी माननी पड़ेगी जो कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि पता नहीं 1000 आदमी को, मैंने सुना नहीं है कि दंड लगेगा, रोटी खिलाएगा 1000 आदमी को कार्यकर्ता का फरमान तो हो गया है। आपका राज आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।